हेलो एवरीवन। मेरी लास्ट रील में हमने ऑटिज़म में 2 टाइप की सेंसिटिविटी के बारे में बात की थी, हाइपो सेंसिटिविटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपो सेंसिटिविटी ऑलरेडी हमने कल कवर कर ली है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइपर सेंसिटिविटी इन ऑटिज़म। तो हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनका जो सेंसरी सिस्टम होता है वो ओवर रिस्पॉन्सिव होता है, हर चीज़ के लिए वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। इन बच्चों का मूवमेंट है वो बिल्कुल पसंद नहीं होती है, मतलब स्टिल बैठना ये पसंद करती हैं। इनका वेस्टिबुलर सिस्टम और प्रोप्रियोसेप्टिव मतलब जो बॉडी अवेयरनेस होगी है वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होती है। वेस्टिबुलर सिस्टम में जो इनका बैलेंस होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, दे कांट बैलेंस देमसेल्फ। इसीलिए जब उनको स्विंग्स देते हो, स्लाइड्स देते हो, जहाँ कोई भी स्पिनिंग एक्टिविटी हम करते हैं, ऐसी मूवमेंट वाली एक्टिविटी करते हैं, तो वो मतलब उसको अवॉइड करती हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होते ही नहीं है कि हम स्विंग्स पे खुद कर सकते हैं, क्योंकि जब मूवमेंट होती है तो उनको फील होता है कि हम गिर जाएंगे। आपने देखा होगा जैसे कोई 3 ईयर्स का या 3 ईयर प्लस बच्चा होता है तो वो प्रॉपर मतलब चल नहीं पाता है ऑटिज़म में, तो वो उनमें हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। प्रोप्रियोसेप्टिव उनकी बॉडी अवेयरनेस है, बॉडी अवेयरनेस उनको बहुत कम होती है, इसीलिए उनके पास जैसे कहीं भी बैठे हैं तो उस चीज़ वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। जो हैवी एक्टिविटीज़ है जिसमें पूरी बॉडी की मूवमेंट यूज़ होती हैं, ऐसी एक्टिविटी वो कर नहीं पाते हैं, इसलिए उनको बॉडी अवेयरनेस इतनी फील नहीं होती है। मोरोवर इस चार्ट से भी हमें काफ़ी क्लियर हो रहा है, जब लाइट्स है होती हैं, ब्राइट लाइट्स है जहाँ लाउड है, उनको वो अवॉइड करती हैं। लाइट्स जब आप ऑन करोगे तो उस टाइम मतलब अपनी आइज़ क्लोज़ करने की कोशिश करती हैं। लाउड नॉइज़, चाहे टीवी चल रहा है या फिर हॉर्न है व्हीकल्स के, या फिर आप उसे बहुत लाउडली उसका नेम लेके उसको कॉल कर रहे हो, या फिर थोड़ा सा आप लाउडली मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्कॉल्डिंग थोड़ा डांट रहे हो, तो वो बच्चा क्या अपने ईयर्स को कवर कर लेगा। स्मेल उनको बहुत दूर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो उनकी स्मेलिंग सेंस होती है। टैक्टाइल को लेके काफ़ी इशू होते हैं, ठीक है। क्लोथ्स को लेके अगर टैग लगा कपड़े में नहीं पहनना पसंद करेंगे। उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर उनको लगता है कि मतलब उन्होंने इस टाइप का कपड़ा ही पहनना है तो सेम टाइप के कपड़े की वो डिमांड करती हैं। सेम एज जैसे मैट पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, तो उसको ऐसे टच ही करते रहेंगे, मतलब अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेज बता तो नहीं सकते कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। टच वो बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, दे डोंट लाइक टू बी टच, टू बी हग्ड, टू बी किस्ड, ठीक है। ना ही उनको पसंद होता कि उनकी कोई चीज़ को कोई टच करे। टेम्परेचर की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड मतलब फील करते हैं। और मोरोवर जब हर्ट होता है, पेन उनको काफ़ी फील होता है, थोड़ा सा पेन भी उनको काफ़ी ज़्यादा फील होता है। जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप जैसे खाना दे रहे हो बच्चे को, तो उस टाइम बस उसे लगेगा कि गर्म है, स्पून अगर आप उसके मुंह में डाल रहे हो तो उसे यही फील होगा कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि ओवर सेंसिटिव है टेम्परेचर को लेके। टेस्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, काफ़ी ज़्यादा चूज़ी होते हैं, बहुत थोड़ी फूड आइटम्स होती हैं जो लाइक करते हैं। अदरवाइज़ जैसे आपने कोई जैसे आप चपाती दे रहे हो, दलिया दे रहे हो, तो वो मतलब इस चीज़ को लाइक नहीं करते कि वो डायरेक्टली उसे खा लें, क्योंकि उनको च्यूइंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। बस उनको ऑलवेज़ ये होता है कि पेस्ट की फॉर्म में उनको जो खाना है मिले। नॉइज़ ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, नॉइज़ या क्योस है वो उनको पसंद नहीं है। अगर थोड़ा सा भी नॉइज़ हो रहा है, किसी जगह पे अपना कोई काम कर रहे हैं या बैठे हैं, तो तभी उन्होंने क्या हो जाना है, उनका सेंसरी इश्यूज़ है वो उनको सेंसरी इश्यूज़ स्टार्ट हो जानी है। विजुअल इनपुट है काफ़ी सीख कर। विजुअल इनपुट में जैसे आपने एक कार्ड शो, आप उसको वर्क करवा रहे हो, कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो दूसरा अगर आप वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट निकाल रहे हो फॉर एग्जांपल अपनी दूसरी एक्टिविटी प्रिपेयर करने के लिए, तो जो पहली एक्टिविटी है जैसे वो फ्लैश कार्ड से वर्क कर रहे हैं, तो दूसरे की तरफ वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये चीज़
हाइपोसेंसिटिव बच्चों में भी है, वो भी डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं। तो ये चीज़ दोनों में कॉमन आ जाती है। कार्ड्स आप करवा रहे हो तो कार्ड्स की तरफ नहीं ध्यान देंगे, वो दूसरी चीज़ है, जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी एक्टिविटी आप प्रिपेयर करे हो या दूसरा कोई पर्सन है तो उसकी तरफ है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो दोनों हमने हाइपर सेंसिटिविटी एंड हाइपोसेंसिटिविटी डिस्कस कर लिया। तो आप अपने बच्चे का प्लान अकॉर्डिंगली कीजिए, क्योंकि अगर बच्चा हाइपर सेंसिटिव है और उसको जो एक्सरसाइज है, थेरेपी और एक्टिविटीज़ है हाइपो सेंसिटिविटी वाली दे रहे हो तो रिवर्स से आपको रिजल्ट्स ही मिलेंगे। तो आई होप लाइक करोगे आप इसे काइंडली। अगर यूज़फुल है आपके लिए तो कमेंट प्लीज़ आप दिया करो, ठीक है। लाइक करो और शेयर करो ताकि जो पेरेंट्स इस चीज़ से ऑलरेडी गुजरे हैं उनको भी हेल्प मिल जाए और वो घर में ही अपना प्लान कर सकें। थैंक यू।